छात्रवृत्ति योजना क्या है? छात्रवृत्ति हमें कैसे मिलेगी? छात्रवृत्ति के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए? छात्रवृत्ति कितने प्रकार की होती है? छात्रवृत्ति किसको मिलती है? छात्रवृत्ति के लिए कौन कौन से दस्तावेज की जरूरत होती है? वहीं छात्रवृत्ति का फॉर्म अप्रूव कैसे होता है? छात्रवृत्ति की शैक्षणिक योग्यता क्या है, यानी कि कौन सी क्वालिफिकेशन वाला छात्रवृत्ति ले सकता है और किन को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? तो नमस्कार साथियों, आप सभी देख रहे हैं जॉब लर्न गुरु। आज हम आपको छात्रवृत्ति के बारे में बताने वाले हैं। चाहे आप केंद्र सरकार की या फिर राज्य सरकार की किसी भी छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, अगर आप छात्रवृत्ति लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सभी छात्रवृत्ति योजनाओं का केवल एक वीडियो। यानी कि इस वीडियो में आप ये जान पाएंगे कि छात्रवृत्ति किसको मिलती है, किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, छात्रवृत्ति लेने के लिए क्या पात्रता होती है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं, फॉर्म अप्रूव कैसे होता है और कौन सी क्लास वालों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि छात्रवृत्ति क्या है। तो छात्रवृत्ति योजना एक ऐसी योजना है जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को फीस का पुनर्भरण करती है। यानी कि छात्रवृत्ति के द्वारा जितनी भी हमारे कॉलेज की या फिर स्कूल की फीस लगती है उसका हमें पुनर्भरण इस छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से होता है और छात्रवृत्ति के द्वारा हमारी फीस है वो वापिस हमें सरकार देती है। किसी भी छात्रवृत्ति को अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। हम बात करते हैं कि छात्रवृत्ति कैसे मिलेगी, यानी कि हमें जो छात्रवृत्ति मिलती है वो कैसे दी जाती है। छात्रवृत्ति है वो अलग अलग क्लास के अनुसार, अलग अलग श्रेणी के अनुसार निर्धारित की जाती है। साथ ही इसमें राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का बजट भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बजट के आधार पर ही हमें छात्रवृत्ति दी जाती है, हमारी श्रेणी के आधार पर ही हमें छात्रवृत्ति दी जाती है। यहाँ पर छात्रवृत्ति के लिए दो नियम लागू होते हैं। एक है पहले आओ पहले पाओ, यानी कि हमें बिना किसी देरी किए हुए जिस दिन फॉर्म स्टार्ट होते हैं छात्रवृत्ति का, उसी दिन छात्रवृत्ति का फॉर्म भर देना चाहिए, ताकि हमें जल्दी से जल्दी छात्रवृत्ति मिल सके और जो बजट जारी किया गया है उस बजट के अनुसार हमें छात्रवृत्ति मिल सके। दूसरा नियम है छात्रवृत्ति लेने के लिए हमारी पिछली क्लास के 60% नंबर होना जरूरी है। यानी कि इस साल हम छात्रवृत्ति का फॉर्म भर रहे हैं तो पिछले साल मान लीजिए हमने 12वीं पास की है या फिर हमने ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है, तो हमारी पिछले ईयर की जो मार्कशीट है उसमें 60% नंबर होना जरूरी है। इन दो नियमों के माध्यम से हमें छात्रवृत्ति दी जाती है। आप सभी को बता दें कि छात्रवृत्ति कितने प्रकार की होती है। वैसे भारत और राज्य सरकार के अनुसार बहुत सारी छात्रवृत्ति योजना होती है, जैसे प्री पोस्ट मैट्रिक या फिर पोस्ट मैट्रिक या फिर उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति या फिर मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति। इस तरह की बहुत सारी छात्रवृत्ति होती है। श्रमिक कार्ड से भी छात्रवृत्ति मिलती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ऐसी बहुत सारी छात्रवृत्ति योजनाएं हैं जिनका फायदा हम ले सकते हैं, लेकिन एक साल में केवल हम एक ही छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भर सकते हैं और एक साल में हमें केवल एक ही छात्रवृत्ति दी जाएगी, चाहे वो प्री पोस्ट मैट्रिक हो या फिर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हो या फिर उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हो या फिर कोई अन्य छात्रवृत्ति हो, यानी कि श्रमिक कार्ड से जुड़ी हुई या फिर मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई कोई छात्रवृत्ति। तो इस तरह की छात्रवृत्ति हम साल में केवल एक ही छात्रवृत्ति का फायदा ले सकते हैं। सबसे जरूरी है कि छात्रवृत्ति का फॉर्म अगर आप भरना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको छात्रवृत्ति का फॉर्म भरना चाहिए, ताकि आपको सबसे पहले छात्रवृत्ति मिल सके। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि छात्रवृत्ति का फॉर्म अप्रूव हो जाता है और गवर्नमेंट के पास बजट नहीं होने के कारण या फिर छात्रवृत्ति का जो विभाग है उनके पास बजट नहीं होने के कारण हमारे फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है और हमें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो इसलिए छात्रवृत्ति का अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो बिना अंतिम तारीख का इंतजार किए हुए हमें छात्रवृत्ति का फॉर्म भरना चाहिए। सबसे जरूरी यही है। अब हम बात करते हैं कि छात्रवृत्ति का फॉर्म भरते समय या फिर छात्रवृत्ति लेने के लिए हमारे पास क्या क्या प्रमाण पत्र होने चाहिए। तो सबसे जरूरी है आपके परिवार के आय प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए और आपके परिवार की आय है वो 2,50,000 रुपए तक ही होनी चाहिए या फिर 2,50,000 रुपए से कम होनी चाहिए। 2 नंबर दस्तावेज है उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति या फिर ग्रेजुएशन लेवल की छात्रवृत्ति या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की छात्रवृत्ति के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास 10वीं की मार्कशीट के नंबर चाहिए होते हैं। 10वीं की मार्कशीट हो सकता है कि कई छात्रवृत्तियों में ऑनलाइन भी अपलोड होती है। 3 नंबर डॉक्यूमेंट है आपका मूल निवास प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए और 4 नंबर है आपके पास जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। 5 नंबर दस्तावेज है आपके कॉलेज या फिर स्कूल की जो फीस की रिसिप्ट होती है वो भी आपके पास होनी चाहिए। जितनी भी आपने फीस जमा की है उस फीस जमा करने की आपके पास चालान या फिर ऑनलाइन जो कॉलेज या फिर स्कूल के द्वारा जो ऑनलाइन जनरेट करके आपको फीस का रिसिप्ट दिया जाता है या फिर ऑफलाइन तरीके से रिसिप्ट दी जाती है वो रिसिप्ट होनी चाहिए। साथ ही बता दें कि छात्रवृत्ति के लिए हमें रिसिप्ट किस प्रकार की
चाहिए होती है। तो हमारी कॉलेज या फिर स्कूल के द्वारा रिसिप्ट दी जाएगी। उस रिसिप्ट में रजिस्ट्रेशन फीस, साथ ही एनरोलमेंट फीस, साथ एग्जाम फीस, साथ ही ट्यूशन फीस, लाइब्रेरी फीस, स्पोर्ट्स फीस, इन सब के अलग अलग कॉलम बने हुए होने चाहिए और सभी में अलग अलग फीस दर्शाई भी होनी चाहिए। और लास्ट में टोटल फीस है वो दिखाई देनी चाहिए, यानी कि हमने कितने रुपए रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवाई है, कितने रुपए एनरोलमेंट फीस जमा करवाई है, कितने रुपए लाइब्रेरी फीस या फिर स्पोर्ट्स फीस या फिर ट्यूशन फीस, जितनी भी हमने जमा करवाई है वो सब अलग अलग कॉलम में होनी चाहिए। और लास्ट में इन सभी कॉलमों का टोटल होना चाहिए, क्योंकि हम जब भी छात्रवृत्ति का फॉर्म भरेंगे तो हमसे फीस है वो अलग अलग पूछी जाएगी कि आपने रजिस्ट्रेशन फीस कितनी दी है, एनरोलमेंट फीस कितनी दी है, एग्जाम फीस कितनी दी है, ट्यूशन फीस कितनी दी है। तो आपकी जो कॉलेज या फिर स्कूल की रिसिप्ट है वो इस तरह से होनी चाहिए। बाद में अगला दस्तावेज है बैंक अकाउंट, यानी कि जो भी छात्रवृत्ति का फॉर्म भर रहा है वो छात्र या फिर छात्रा, उसका एक बचत खाता होना चाहिए। आजकल आता है कि छात्रवृत्ति हमें कैसे मिलेगी, यानी कि आपको ऑफलाइन मिलेगी, यानी कि नकदी रुपए दिए जाएंगे या फिर अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। आज के समय में जितनी भी छात्रवृत्ति के लिए हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं और उनकी जो छात्रवृत्ति मिलती है वो हमारे बैंक खाते में मिलती है, इसलिए हमारा एक बचत खाता भी होना जरूरी है। तो अगर आपका बचत खाता नहीं है तो अपने नजदीक किसी भी बैंक में जाकर आप अपना बचत खाता खुलवा लें, ताकि छात्रवृत्ति है वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में मिल सके। अब छात्रवृत्ति के लिए भी यहाँ पर अलग अलग राज्य सरकारों ने अपनी एक पारिवारिक आईडी बना रखी है, जैसे जन आधार कार्ड है, समग्र आईडी कार्ड है। तो इस तरह से आईडी कार्ड होते हैं, इनकी मदद से ही हम ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से छात्रवृत्ति का फॉर्म भर रहे हैं तो वहां पर आपको ये आईडी की जरूरत नहीं होगी, आपको केवल आधार कार्ड की जरूरत होगी। राज्य सरकार की किसी छात्रवृत्ति में फॉर्म भर रहे हैं तो हो सकता है कि जो आपकी राज्य सरकार की जो पारिवारिक डिजिटल आईडी है उस आईडी में आपका नाम होना चाहिए, साथ ही उस आईडी में आपके बैंक अकाउंट डिटेल भी जुड़ी हुई होनी चाहिए, ताकि जब भी राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार आपको छात्रवृत्ति दे तो छात्रवृत्ति डायरेक्ट आपके बैंक खाते में पहुंच जाए। छात्रवृत्ति लेने के लिए हमने जो पिछली कक्षा पास की है उस कक्षा में हमारे कम से कम 60% नंबर होना जरूरी है, तभी हम छात्रवृत्ति के लिए पात्र होते हैं। अब हम आप सभी को बता दें कि छात्रवृत्ति किसको मिलती है, यानी कि इसकी किस श्रेणी वालों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो अब यहाँ पर श्रेणी है वो निर्धारित की जाती है राशन कार्ड से और आपके जाति प्रमाण पत्र से। अगर आप SC ST या फिर अल्पसंख्यक है तो आपको छात्रवृत्ति है वो आपकी कैटेगरी के अनुसार दी जाएगी। वहीं अगर आप OBC हैं, जनरल हैं, अगर आपका राशन कार्ड BPL है या फिर स्टेट BPL है या फिर अंत्योदय राशन कार्ड है तो आपको छात्रवृत्ति मिल सकती है। तो यहाँ पर छात्रवृत्ति लेने के लिए 6-7 कैटेगरियां निर्धारित की गई है। जैसे किसी का राशन कार्ड BPL है तो छात्रवृत्ति के लिए पात्र है, अगर किसी का राशन कार्ड स्टेट BPL है तो छात्रवृत्ति के लिए पात्र है, अगर किसी का राशन कार्ड अंत्योदय योजना या फिर अंत्योदय राशन कार्ड है तो वो छात्रवृत्ति के लिए पात्र है। राशन कार्ड के अलावा ऐसी कैटेगरियां भी निर्धारित की गई हैं, जैसे SC है, ST है या फिर अल्पसंख्यक है, तो इनको भी छात्रवृत्ति दी जाती है। अब सवाल आता है कि छात्रवृत्ति कितनी मिलती है, यानी कि हर क्लास के लिए छात्रवृत्ति है वो अलग अलग निर्धारित की जाती है, अलग अलग कैटेगरी के अनुसार अलग अलग छात्रवृत्ति निर्धारित की जाती है। छात्रवृत्ति है वो 20,000 रुपए से लेकर 72,000 रुपए तक मिलती है। तो दोस्तों अगर आप छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास ये कैटेगरी होना जरूरी है, तभी आप छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और छात्रवृत्ति आप कक्षा 1 से लेकर PhD तक भर सकते हैं। अगर आप PhD कर रहे हैं तो भी छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके घर परिवार में कोई भी ऐसा बच्चा है जो पहली कक्षा में है तो उसके लिए भी आप छात्रवृत्ति का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन छात्रवृत्ति का फॉर्म है वो श्रमिक कार्ड से ही भर सकते हैं, यानी कि कक्षा 8 तक हम छात्रवृत्ति का फॉर्म श्रमिक कार्ड से भर सकते हैं, या फिर राज्य सरकार की कोई छात्रवृत्ति योजना है तो उनमें हम फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पोस्ट मैट्रिक, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भरना है तो आपकी क्वालिफिकेशन है वो कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है, या फिर मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत फॉर्म भरना है तो आपकी क्वालिफिकेशन 12वीं पास होना जरूरी है। साथ ही आपके 12वीं में 60% नंबर भी होना जरूरी है, तभी हम छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। सभी को बता देंगे छात्रवृत्ति का फॉर्म हम कैसे भर सकते हैं और छात्रवृत्ति का फॉर्म है वो किस तरह से अप्रूव होता है। बहुत सारी छात्रवृत्ति ऐसी है जो 10वीं क्लास से स्टार्ट हो जाती है और 10वीं क्लास से ही हम छात्रवृत्ति का फॉर्म भर सकते हैं। अब अगर आपको ऑनलाइन छात्रवृत्ति का फॉर्म भरना है तो बिना किसी शुल्क के आप ऑनलाइन फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप है तो हम खुद घर बैठे ही ऑनलाइन छात्रवृत्ति का फॉर्म भर सकते हैं। हमें जो
दस्तावेज चाहिए वो हमें स्कैन कर लेना है और अपने कंप्यूटर लैपटॉप में सेव कर लेना है, ताकि हम जब भी छात्रवृत्ति का फॉर्म भरें तो उस टाइम हम अपलोड कर सकें। अब छात्रवृत्ति का फॉर्म जैसे ही हम सबमिट कर देंगे तो उसके बाद में हमारे कॉलेज या फिर महाविद्यालय के द्वारा उस फॉर्म को चेक किया जाएगा, यानी कि आपने जो फॉर्म भरा है वो सही है या फिर नहीं है, आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए वो सही है या फिर नहीं है। अगर हमारा फॉर्म सही है तो उसके बाद में हमारे छात्रवृत्ति का जिला कार्यालय है वहां पर जाएगा, वहां पर उस फॉर्म को चेक किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। अगर किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन आ जाता है तो छात्रवृत्ति का एक नियम है कि आपको उसे 15 दिन के अंदर अंदर उस ऑब्जेक्शन को क्लियर करना होता है। ऑब्जेक्शन का मतलब ये होता है कि हमने छात्रवृत्ति का फॉर्म भरा और फॉर्म भरते समय हमसे कोई गलती हो गई, उस फॉर्म को सुधारने के लिए हमें 30 दिन का या फिर 15 दिन का समय दिया जाता है। उस 30 दिन में या फिर 15 दिन में हमें फॉर्म को रीसबमिट करना होता है, वो सही डॉक्यूमेंट अपलोड करके। उसके बाद में हमारा फॉर्म है वो फिर से कॉलेज स्तर पर जाएगा, उसके बाद में फिर से जिला स्तर पर जाएगा और उसके बाद में सीधा डायरेक्ट है वो छात्रवृत्ति विभाग में जाएगा। छात्रवृत्ति विभाग के द्वारा जैसे ही हमारे छात्रवृत्ति का फॉर्म है वो अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद में हमें छात्रवृत्ति वो ऑनलाइन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। दोस्तों बहुत सारे आपके मन में ये भी सवाल होंगे कि श्रमिक कार्ड से हमने छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भरा लेकिन 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 1 साल हो गया, छात्रवृत्ति नहीं मिले। मुख्य कारण है कि हमने फॉर्म को चेक नहीं किया, यानी कि हमारे फॉर्म का स्टेटस है वो चेक नहीं किया। अगर हमारे फॉर्म में किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन है तो उसे हमें क्लियर करना चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट या फिर जो भी डिटेल मांग रखी है उस डिटेल को अपलोड करना चाहिए। यह हो सकता है कि छात्रवृत्ति का वेरिफिकेशन के लिए भी आपको जिला कार्यालय पर बुलवाया भी जा सकता है, वहां पर भी आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं। तो श्रमिक कार्ड से भी छात्रवृत्ति मिलती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है, लेकिन हमें अपने फॉर्म का स्टेटस है वो चेक करते रहना चाहिए। हम चाहे किसी भी छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भरें, हमारा फॉर्म का स्टेटस चेक करते रहना जरूरी है, क्योंकि अगर छात्रवृत्ति के फॉर्म में किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन आ जाता है तो हमें उस ऑब्जेक्शन को तुरंत क्लियर करना होता है और ऑब्जेक्शन से संबंधित जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, डिटेल मांगी गई है वो हमें अपलोड कर देनी चाहिए ताकि हमें जल्दी से छात्रवृत्ति मिल सके। हम छात्रवृत्ति का फॉर्म लेट भरते हैं और अगर हमें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है तो इसका जिम्मेदार है वो छात्रवृत्ति विभाग नहीं होता है, इसके जिम्मेदार हम होते हैं, क्योंकि हमने समय पर छात्रवृत्ति का फॉर्म नहीं भरा, इस वजह से हमें छात्रवृत्ति नहीं मिली है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी कक्षा वाले छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके घर परिवार में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं तो वो छात्रवृत्ति के लिए श्रम विभाग की छात्रवृत्ति योजना है उसमें फॉर्म भर सकते हैं। कक्षा 10 से लेकर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हैं तो वो मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना या फिर प्री पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना या फिर उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में फॉर्म भर सकते हैं। छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भरते समय हमें किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं जमा करवाना होता है। हमारा आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए, हमारे परिवार का आय प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए, हम जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं उसमें अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए और हमने जो पिछली कक्षा पास की उसमें हमारे 60% नंबर होना चाहिए, तभी हम छात्रवृत्ति का फॉर्म भर सकते हैं। चाहे हम बीएड कर रहे हैं, बीएसटीसी कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन में बीए बीकॉम बीएससी कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, एमकॉम कोर्स कर रहे हैं, तो हम छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास श्रमिक कार्ड भी नहीं है, आपने जो पिछली कक्षा पास की है उसमें अगर आपके 60% नंबर है, आप बीपीएल भी नहीं है, स्टेट बीपीएल भी नहीं है, अंत्योदय राशन कार्ड भी नहीं है, आप एससी एसटी या फिर अल्पसंख्यक नहीं है, तो भी आप मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना में फॉर्म भर के 5000 रुपए तक की छात्रवृत्ति ले सकते हैं। दोस्तों आज हमने आपको इस पूरे वीडियो में बताया कि छात्रवृत्ति क्या है, छात्रवृत्ति के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, छात्रवृत्ति का फॉर्म कैसे अप्रूव होता है, छात्रवृत्ति किसको मिलती है, हमें कितने रुपए छात्रवृत्ति मिलती है। उम्मीद आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर छात्रवृत्ति से जुड़ा हुआ आपके मन में कोई भी सवाल या विचार है तो आप में कमेंट कर सकते हैं, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई दिया जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।